नमस्कार, एस टीवी न्यूज़ के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। देखती पियऊ के पजरिया हो नजरिया भर के ना। बिहार के लोक नृत्य की बात की जाए और भिखारी ठाकुर का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर रंगमंच को समाज सुधार का जरिया बनाया, या यूं कह लें कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से न सिर्फ लोगों को मनोरंजन किया बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी उजागर करने का हुनर दिखाया। बहुत कम लोग होते हैं जो जीते जी विभूति बन जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं लोक संस्कृति के संवाहक व भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले सरस्वती के वरद पुत्र भिखारी ठाकुर। इनका जीवन यात्रा भिखारी से ठाकुर होने की यात्रा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लीजेंड बनने की यह यात्रा भिखारी ने किसी रुपहले पर्दे से नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में जिया और अपनी रचनाओं की बदौलत देश दुनिया में इतने बड़े नाम, शोहरत व पहचान हासिल करके भी भिखारी के भिखारी ही रहे। बात उस दौर की है जब गुलामी की जंजीरों में कैद हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तो वहीं भिखारी ठाकुर बेटी बेचवा, भाई विरोध, विधवा विलाप, विदेशिया, पुत्रवध और ननद भौजाई आदि जैसे अपने नाटकों के माध्यम से देश के अंदर व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। पियऊ के पजरिया हो नजरिया भर के ना। देखती पियऊ के पजरिया हो नजरिया भर के ना। आई कैसे बा कि प्यारी देश तनी देखे द हमके, प्यारी देश तनी देखे द हमके, प्यारी देश तनी देखे द हमके। आवते जाते में अरे देर न लगी है, आवते जाते में अरे देर न लगी है। अरे जैसे घोड़ा के रे सटे सतनी देखे द हमके। सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित दियारा क्षेत्र की कुतुबपुर गांव में सन 1887 को नाई परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर की विगत 18 दिसंबर को 133वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर के भिखारी चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर मौजूदा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिले के अन्य पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार कोरोना काल को लेकर जिला प्रशासन द्वारा खास एहतियाती कदम उठाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण इस खास उत्सव का आकर्षण इस बार फीका ही रहा। वहीं इस मौके पर मौजूद भिखारी ठाकुर के पौरपौत्र राकेश ठाकुर ने गांव में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम उनकी जन्मभूमि को भी उपेक्षित बताया। भोजपुरी लोक संस्कृति के इतिहास में भिखारी ठाकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किंतु आज भिखारी ठाकुर की जयंती जिस रूप में मनाया जाता है, बिहार के लोग, न केवल बिहार के बल्कि भोजपुरी के चाहने वाले लोग आज इसे उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वो सदियों से उनके अंतःकरण में परिलक्षित था। किंतु आज हमारे बीच भिखारी ठाकुर के परिजन मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि भिखारी ठाकुर को लेकर के जो उनकी जयंती को लेकर के जो उत्साह होना चाहिए या उनके परिजनों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज किस रूप में हैं, आइए हम बात करते हैं उनके परिजनों से। देखिए, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले और अनगढ़ हीरा लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की आज 133वीं जयंती है और सभी लोग एकत्र हुए हैं। ये जयंती मनाई जाती है केवल नाम मात्र की औपचारिकता है सरकार की तरफ से। अभी तो कोरोना काल है तो सब ठीक है, नहीं तो ऐसे भी अगर सही रूप में देखा जाए तो जयंती भिखारी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सरकार नहीं देती है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके गांव कुतुबपुर में पक्की सड़क हो जाएगी, उनका खपरेल जो मकान ढह रहा है उसका कुछ होगा, आश्रम है जो 1975 से स्थापित है लेकिन वो भी जीर्णोद्धार की अवस्था में है, उसका भी विकास नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से कहा जाए तो उस गांव का ढांचा ही अलग है। ऐसा लगता है कि सरकार उसको नकारात्मक दृष्टि से देखती है।
इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सकारात्मक दृष्टि से देखें और भिखारी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दें। चलिए, जैसा कि परिजनों का मानना है कि भिखारी ठाकुर, जिन्हें लोक संस्कृति के संवाहक और शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र राकेश ठाकुर। इनका मानना है कि भिखारी ठाकुर की सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब भिखारी ठाकुर के गांव को पक्की सड़कें दी जाए और उनके जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़े खंडहर नुमा मकान को एक आयाम दिया जाए। छपरा से STV न्यूज जितेंद्र कुमार की। बता दें कि जिनकी ख्याति से आज देश दुनिया में बिहार गौरवान्वित है, वहीं आज उनके परिजन बदहाली का जीवन जी रहे हैं। गांव में पक्की सड़क जैसी सुविधाएं लोगों को आज भी नसीब नहीं हुई। वहीं टूटे फूटे मिट्टी के घरों में आज भी उनका परिवार जैसे तैसे समय गुजार रहा है। नहीं, देखिए, जो भी सड़क की जहाँ तक समस्या है, आपको ये पता है कि वो दियारा क्षेत्र में है और जो आपका आरा छपरा पुल बना है उससे भी कनेक्टिविटी उस गांव को दी गई है। दियारा क्षेत्र में होने के कारण कई उसकी भौतिक समस्याएं होती है, तो वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया है कि RWD के माध्यम से और जो गांव के अंदर की सड़कें हैं वो हम लोग साथ निश्चय के माध्यम से उसको ले करके उसको करवाएं। तो ये हम लोगों का है। और जो ये आरा छपरा जो पुल बना है, इसके कारण पहले जो नाव से लोगों को जाना पड़ता था तो दियारा, अब लोग जो है 12 महीने वो रोड के माध्यम से जा सकते हैं। और इसमें हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी ही निकट भविष्य में वहाँ हम लोग और बेहतर सुविधाएं देंगे।